गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर शाइमा जुबीन खान। मैं सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हूँ डॉक्टर अरविंद जागा फिजियोथेरेपी क्लिनिक में। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज का टॉपिक है शोल्डर पेन। क्या आप में से किसी को कंधे में दर्द है? क्या हाथ उठाने पे आपको दर्द होता है? तो आज के इस टॉपिक पे, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि शोल्डर पेन क्यों होता है और हम क्या करें कि हम इससे बच सकें। तो आइए जानते हैं कि शोल्डर पेन होता क्यों है, कंधों में आखिर दर्द होता क्यों है। कंधों में दर्द होने की सबसे पहली वजह है फ्रोजन शोल्डर। ठीक है, मतलब जिसे हम कहते हैं कि जब आपके जो कंधे होते हैं उसमें जकड़न सी आ जाती है, और ये जनरली एक डायबिटिक पेशेंट्स को ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद दूसरी जो दिक्कत है वो है रोटेटर कफ इंजरी। रोटेटर कफ इंजरी का मतलब ये है कि जो आपका शोल्डर जॉइंट है वो सबसे ज़्यादा मोबाइल जॉइंट है, मतलब उसमें सबसे ज़्यादा मूवमेंट होते हैं। तो उसको कवर करने के लिए एक रोटेटर कफ, उससे उसको टाइटन किया जाता है। तो जब उसमें चोट आ जाती है तब भी हमें दर्द होता है। इसके अलावा तीसरा रीज़न ये है कि जब कभी भी आपका शोल्डर जो है उसमें एकदम सडन इंजरी हो जाए या डिसलोकेट हो जाए, उस वजह से भी हमें दर्द होता है। साथ ही साथ अगर हम शोल्डर को बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ करते हैं तब भी होता है। अगर हम बहुत हैवी वेट उठा लेते हैं तब भी हो सकता है। या अगर आप कभी भी जब बैठते हो बहुत लंबे समय तक और शोल्डर को गलत तरीके से, गलत पोस्चर में रख के बैठते हो, तब आपको ये दर्द देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से हमें शोल्डर पेन होता है। अगले सेगमेंट में मैं आपको ये बताऊंगी कि इनसे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। शोल्डर जॉइंट में जो पेन होता है उससे बचने के दो तरीके हैं। सबसे पहले तो हम अपना पोस्चर करेक्ट रखें, यानी कि जब हम बैठ रहे हैं उस समय में हमें ध्यान देना है कि हमारा पोस्चर करेक्ट है। दूसरी चीज़ कि हमें डायबिटीज़ जैसी बीमारियां ना हो, जिससे बचने का सबसे आसान तरीका है कि आपकी लाइफ में हमेशा एक्टिविटीज़ रहनी चाहिए। ठीक है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं होनी चाहिए आपकी। उसके बाद अगर मैं बात करूं कुछ एक्सरसाइजेस की कि हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारे कंधों में जो दर्द हो रहा है वो चला जाए, या हमें किसी डॉक्टर की ज़रूरत ना पड़े और हम डेली बेसिस में वो एक्सरसाइजेस कर सकें। तो पहली एक्सरसाइज है पेंडुलम एक्सरसाइज, जिस एक्सरसाइज में हमें अपने एक हाथ को टेबल के ऊपर रखना है और दूसरे हाथ से फिगर ऑफ 8 बनाना है। ये एक्सरसाइज हम दोनों ही तरफ बारी बारी से करेंगे। ठीक है, और इसको आप दिन में सुबह शाम कर सकते हैं। दूसरी एक्सरसाइज है शोल्डर स्ट्रेच, यानी कि जहां पर आपको एक हाथ से अपने शोल्डर को कुछ इस तरह से खींचना है और एक स्ट्रेच फील होगा। ये स्ट्रेच आपको कम से कम 2 से 3 सेकंड होल्ड करना है और दोनों ही तरफ आपको इसको 3-3 बार करना है। तो ये हुआ शोल्डर स्ट्रेच। तीसरी एक्सरसाइज है वॉल वॉक एक्सरसाइज, जैसे कि हम ज़मीन पे चलते हैं उसी तरह से हमें अपनी उंगलियों को दीवार पर चलाना है। इसमें आपको अपनी उंगलियां कम से कम पूरे हाइट तक लेकर जाना है, जितना आपसे ऊपर लेकर जा सकते हो आप, और फिर नीचे लेकर आना है। इस एक्सरसाइज को भी आप कम से कम 10-10 बार दोनों ही हाथों में रिपीट करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको दर्द ज़्यादा हो रहा है तो आप ठंडे की या गर्म की सिकाई कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर आपका दर्द 3 से 4 दिन तक लगातार बना रहता है तो आपको किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट को जाकर ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। तो आई होप आज आपको ये क्लियर हो गया हो कि शोल्डर पेन क्यों होता है और हमें क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए शोल्डर पेन से बचने के लिए। साथ ही साथ अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।